हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और मेरे छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़ें और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठा, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोग की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थान पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा तेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्ट की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसे ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहिरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम पर भजन गाऊंगा। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिलाऊ के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उनका स्मरण रखे, और यदि क्या है कि तू उनकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उनके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों का प्रभुता दी है। तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हे यहोवा परमेश्वर, मैंने अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो वे मारे गए वे अनंत काल के लिए उजाड़े गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिटा दिया। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है और अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुए के लिए ऊंचा गढ़ ठहराएगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरा नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने
अपने खोजियों का त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोग के बीच में उनके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू तो जो मृत्यु के फाटकों के पास से उठता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सद्गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। अन्य जाति वाले ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे गिर पड़े हैं, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया है। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंसा जाता है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसारे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोग की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता और लोभी परमेश्वर को त्याग देता और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उनका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उनकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उनके विरोधी हैं उन पर वह पुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप से और छल और अंधियारे से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं, जैसे सिंह अपनी झाड़ी में, वैसे ही वह भी छिपकर घात में बैठा रहता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है। वह तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठा रहता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों में पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया है। वह अपना मुंह छिपाता है, कभी नहीं देखता। वह उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीन को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाला और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दिए जाएं तो धर्मी क्या कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है।
परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उनकी आंखें मनुष्य की संतान को निक देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनके जो दुष्ट हैं उस पर उपद्रव से प्रीति रखते हैं। अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। आग और गंधक और प्रचंड लहू उसके कटोरों में बांट दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है। वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूसी होठों को और उन जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे ओंठ हमारे ही वश में हैं। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्र के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिन पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई है और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही ने परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रहेगा। जब मनुष्य में निचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं।